हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज से हम स्टार्ट करेंगे अब एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जितना हमने पढ़ा है मेक श्योर कि प्रीवियस वाले वीडियोस आप जाकर देख लो, तो बेसिक्स कवर हो जाएगा, जो कि हेल्प होगा हमको अब आगे से जो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। इन फिगर 6.13 है, टेक्स्ट बुक का ही लिया है पूरा। लाइंस लाइंस है ए बी एंड सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ में, दिख रहा है। अब बोल रहा है इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी ढूंढो का, ए ओ सी ये वाला एंगल, बी ओ ई ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों का जो सम दिया है उसने वो दिया है 70 डिग्री। तो समझने के लिए मैं इसको x कंसीडर करता हूँ, मतलब नेम दे देता हूँ। एओसी को मैंने x एंगल डिग्री दिया, बीओई को y डिग्री दिया। ठीक है, तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको किसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गिवन हमेशा गिवन लिखना चाहिए। You should have the habit of writing given, because if you solve the question in the wrong way, your answer is wrong, at least you will get marks for given and some solution. और आपको अगर क्वेश्चन, if you are not able to solve the question, then only you should write at least given, half mark, 1 mark, depending on the question allotted to that question marks allotted to that question मिल जाएंगे। सही है, तो हमेशा गिवन लिखना चाहिए। गिवन में क्या दिया है आपको, मैं ऐसे लिखता हूँ डायरेक्टली, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। खाली नहीं छोड़ना चाहिए, पेपर एग्जाम में कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जो गिवन है वो कम से कम लिख दो, थोड़े थोड़े मार्क्स मिलते रहेंगे। बच्चे मैंने देखे हैं जिनको मैथ्स ज्यादा नहीं आता था, फिर भी वो गिवन गिवन लिखते थे, थोड़ा सॉल्व करते थे, उसमें पास हो जाते थे। पर हमारे क्लास का उद्देश्य सिर्फ पास होना नहीं है, रैंक लाना है। ठीक है, पास होने वालों के लिए तो ये वीडियो है भी नहीं, बट सिर्फ समझा रहा हूँ कि जिनको एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, फिर भी उन्होंने गिवन लिख लेना चाहिए एटलीस्ट, और जितना सॉल्व करना चाहो कर सको उतना करो, फिर एक से एक लिंक बनती जाएगी, धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो बी ओ डी फ्रॉम फिगर, बी ओ डी कहाँ पर है, बी ओ डी ये एंगल आपको दिख रहा है, कितना है एंगल ये, गिवन 40 डिग्री। अगर आप देखो तो एंगल एक्स और एंगल दिस बीओडी अपोजिट एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल एक स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल्स है वो कौन से रहेंगे, अपोजिट एंगल्स। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि अपोजिट एंगल्स का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है। तो एक्स की वैल्यू तो आपको यहाँ पर सीधी सीधी मिल चुकी है, देखकर ही हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 40। इधर की साइड से लिखता हूँ, x इक्वल टू 40 डिग्री, अपोजिट है। ठीक है, तो चलो लिख लो फिर यहाँ पे ये चीजें लिखना है। फ्रॉम फिगर एंगल AOC and angle BOD are opposite angles, right? Therefore angle AOC will be equal to angle BOD। अब AOC क्या मिल जाएगा फिर आपको, therefore angle AOC क्या मिल गया, BOD का मेजर कितना दिया है, फ्रॉम गिवन 40 डिग्री। यहाँ इसका जस्टिफिकेशन लिख सकते हो, फ्रॉम गिवन, या डायरेक्ट सिर्फ गिवन में लिखा तो चलेगा। बस एक मिल चुका है, तो इसको हमेशा ब्रैकेट करना चाहिए। हम बार बार कहते हैं ब्रैकेट करो कि इतना भी आपको आंसर मिले। फिर अगर आगे गलत भी होता है तो आधे मार्क्स मिलते जाना चाहिए, चेक करने वाले के लिए इजी भी होता है वैसे भी। ठीक है, अगर आप देखो फिगर की तरफ, फिगर की ओर देखो आप, तो आपको समझ में आएगा ये जो एंगल एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन आगे कुछ भी पूछा हो, हम डायरेक्टली पूरे एंगल्स निकाल लेना चाहिए। ठीक है, आज क्या करते हैं, अभी पूरे निकाल लेते हैं, जो पूछा है फिर आंसर आ जाएगा। ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, और ये एंगल मैं मानता हूँ जेड, बचा हुआ जो एंगल है वो जेड है। तो फिगर से दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों एंगल्स की सम कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, क्योंकि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। एंगल इन लीनियर पेयर है ना, एंगल एक्स, एंगल जेड और एंगल वाई, तो इन तीनों की सम कितने आने वाली है, 180 डिग्री आने वाली है।
बस अब अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह पर अगर मुझको दिख रहा है, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम फिगर, आप पूरा लिखोगे फ्रॉम फिगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। अब एंगल x यानी क्या है, नाम प्रॉपर लेना है, एंगल ए ओ सी लिखो, एंगल ए ओ सी प्लस y एंगल कौन सा दिख रहा है आपको, बी ओ ई, बी ओ ई, फिर z एंगल कौन सा है आपका, सी ओ ई लिखो या ई ओ सी लिखो, आपकी इच्छा, एक ही सी ओ ई लिखते हैं, सी ओ ई 180 डिग्री, दोनों का जस्टिफिकेशन एक ही होगा, ये तो सिर्फ समझने के लिए लिखा है मैंने। एंगल्स इन लीनियर पेयर बताया था, एक लाइन के ऊपर अगर आपने आर्म्स ओपन कर दिए, खोल दिए किसी एक से, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल सारा 180 होगा। एक और बना दो तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, टोटल सम कितनी हो जाएगी, 180 होगी। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर की है। चलो एओसी और बीओडी मिल चुका है हमको, है ना, एओसी एंड बीओडी इक्वल मिल चुका है, तो अब बस लिख दो, ये तो लिख दिया ना आपने सारा, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, ये हमने लीनियर पेयर में लिख दिया, जो जो पता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो x तो पता है 40, y प्लस ये y प्लस जेड मिल जाएगा आपको, सही है, y प्लस जेड मिल जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो ये नीचे लिखते आप तब भी चलता, ठीक है। तो चलो लिख लो, ए ओ सी आपको मिला है 40 डिग्री, प्लस बी ओ सी को आपने y माना है, ये बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। ये 40 डिग्री इधर माइनस हो जाएगा, है ना, तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सही है, ये हो गया 140 डिग्री, क्या हुआ, y प्लस जेड, ब्रैकेट कर लेंगे, सही है, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। अब फिर से आ जाओ, आपको पूछा क्या गया है, अगर वो चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो, सी ओ ई पूछा है आपको, सी ओ ई, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई मतलब 360 से माइनस कर देना उसको, उसी इतना ऐड रखना, मतलब जेड चाहिए होगा, बी ओ ई, बी ओ ई फाइंड करना है, मतलब वाई फाइंड आउट करना है, एंड सी ओ ई का रिफ्लेक्स, उसके लिए भी जेड भी चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब वाई भी निकालना है, जेड भी निकालना है, ये निकल जाए तो दोनों आंसर आ जाएंगे, वैसे बाकी तो सभी आ जाएगा। फिर बताओ कैसे निकालोगे, सोचो। इसके दो तरीके हैं, एक देखो सी ओ डी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें देखो कौन कौन से एंगल्स बन गए हैं, एक जेड बना है, एक जेड बना है, एक वाई बना है और एक 40 बना है फिर से, तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 होगा, पर फिर y प्लस जेड वापस से 140 आएगा, ठीक है, तो ये तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, फिर से अगर लिखोगे तो ये तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब बताओ क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो अपोजिट एंगल्स और बन रहे हैं, ये अपोजिट एंगल्स बने थे आपके, और एक अपोजिट एंगल बनेंगे, कौन से, ये वाला एंगल सी ओ डी, ये एंगल, और ए ओ डी, अपोजिट एंगल्स है ना ये, हाँ कि ना, अपोजिट एंगल्स है, मतलब आप देखकर ये बोल सकोगे कम से कम एटलीस्ट कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर एक्स वाई प्लस जेड कितना होगा, ये वाला एंगल, वो तो आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना आएगा वो 140 डिग्री, वो तो इधर से भी दिख रहा है, देखो ये टोटल 180 है ना, फिर से लीनियर पे ये 40 है तो ये 180 है, सही है। फिर बताओ और सोचो क्या कर सकते हो, सोचो और क्या कर सकते हो, y और z निकालने के लिए सोचो क्या कर सकते हो। देखो ऐसे केसेस में यहाँ पर आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो फिर से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए,
कि 40 मिला है, y प्लस जेड भी आपको 140 मिल गया है। अब y और z निकालेंगे कैसे? हमने दोनों अप्रोच देख लिए, ये अपोजिट बोलूं तब भी y प्लस जेड इक्वल टू 140 आएगा। ये 40, ये 140 रहने वाला नहीं, 140 ही रहेगा, क्योंकि ये COD एक लाइन है, लीनियर पेयर, फिर से ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है, आएगा तो 140। तो हम अब और कुछ नहीं कर सकते। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स फिर इस पे सोचना शुरू कर देते हैं। तो फोकस ऐसी चीजों पर करना चाहिए कि जिसके लिए आपको लिखना ना पड़े, है ना। पहले ही सोच लो ऐसा ऐसा आने वाला है, नहीं तो लिख लिए और फिर वापस से उसमें टाइम चला गया, बाद में समझ में आ रही है तो ये तो वही आ रहा है ना। कुछ बच्चे अगर ऐसा शुरू करते, अपोजिट एंगल्स लेते और वो वापस से यहाँ आकर ही रुक जाते, y प्लस जेड 140, ये तो पहले ही निकाल लिया है, फिर इतना दिमाग क्यों लगाए? इसका मतलब है कि हमको इसकी जरूरत है ही नहीं। ये जो हमने थॉट प्रोसेस लगाई अभी कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसकी जरूरत तो है ही नहीं अभी अपोजिट एंगल्स की, है ना। इसकी जरूरत तो है ही नहीं हमको, ठीक है। सरका देते अब सब, जरूरत नहीं तो हटा दिए, ज्यादा कचरा अच्छा नहीं दिखता, ठीक है ना। अगर अब आप देखो गिवन जो दिया है उसी में आपको समझ में आ जाएगा। आपको गिवन दिया है AOC एंड BOE, AOC BOE वन कितना दिया है, 70 दिया टोटल, तो ये 40 है, तो y कितना हो गया, 30 होगा ना, सम 30 आ जाएगा। तो डायरेक्टली लिख लो अब गिवन से, फ्रॉम फिगर या फ्रॉम गिवन, फिगर नहीं बोलेंगे, फ्रॉम गिवन। क्या बोले आपको, एंगल AO गिवन लिखो, AOC BOE, AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री दिया है। AOC आपने अभी निकाला था, क्या निकाला था AOC, इसको इक्वेशन 1 दो इसको इक्वेशन 2 दो, ठीक है। तो AOC मिल गया आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 40 डिग्री, तो BOE मिल जाएगा आपको 70 इक्वल टू, चलो बताओ फिर क्या आएगा, एंगल BOE कितना होगा 70, ये माइनस 30 40 30 डिग्री, सही है। इसको भी ब्रैकेट बनाएंगे, हाथ से नहीं बनाना, स्केल से बनाना है। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 3। अब BOE मतलब ही क्या है आपका, y है ना, हकीना, BOE मतलब ही y है। क्या होता अब ये ऐसा ना लिखा, आपको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, हम हटा देते, ठीक है। किसी कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं हमको इतना सा ऐसा नहीं लिखना है, हमको प्रॉपर प्रेजेंटेशन ही लिखना है, YZ वगैरह नहीं करना है, तो मत करो, हटा देते आपकी सहूलियत के लिए, मत करो, आपकी इच्छा नहीं है मत करो। ये मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ, ये 40 डिग्री BOE, अभी तो ये वैसे रहेगा ना, COE 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल BOE प्लस एंगल COE विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 2 दे दो फिर, अगर आपको पूरे डिटेल में लिखना है तो, है ना। बस अभी इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में रख दो, COE मिल गया, आपका काम हो गया, सही है ना। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, क्या है आपका इक्वेशन, देखो हमेशा फिर से लिखना चाहिए, BOE COE, BOE COE हमेशा फिर से लिखना चाहिए। रखो क्या आएगा, ये 30 डिग्री, सॉरी ये 140, मैंने 180 लिख दिया गलती से, ये सब्सट्रैक्शन हमने किया नहीं, 140 180 माइनस 40 डिग्री है ना। चलो फिर ये कितना आ जाएगा, फिर एंगल COE इज इक्वल टू 140 डिग्री, एंगल COE कितना आ जाएगा 140 माइनस 30, इधर सब्सट्रैक्ट 1 राइट हैंड साइड में जाकर 110 डिग्री, एंगल COE आपको मिल गया 110 डिग्री। चलो ऊपर आओ, फिर देखो रिफ्लेक्स मतलब क्या था, घूम के आने वाला, जो 180 से बड़ा होता है उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। अगर फिगर में देखो आप, तो ये तो आ गया आपका 110 डिग्री, ठीक है,
ये 30 वगैरह मिल गया आपको। रिफ्लेक्स ऑफ EOC बोला है, रिफ्लेक्स मतलब पूरा छोड़ के आया ये वाला, दूसरे एंगल का समझेंगे, ये पूरा एंगल, ये वाला इतना पूरा एंगल। अब टोटल कितना होता है 360, उसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल्स COE है ना, वो कितना रहेगा 360 में से 110 माइनस कर दो। कभी भी रिफ्लेक्स निकालना किसी एंगल का तो इतना याद रख लो, 360 से माइनस कर दो, बस इतना याद रखो। Therefore reflex angle of COE is 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना हुआ ये 250 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। क्लियर है, समझ गए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.14 ये फिगर लाइन्स XY एंड MN सॉरी लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, XY और MN एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O में, दिख रहा है ये वाला पॉइंट O आपका। इफ द एंगल POY, ये देखो बनाकर भी दिया 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ठीक है POY, और A/B ये एंगल देखो आपको दिख रहा है POM आपका A दिया है, MOX को आपको B मेजर दिया है, और इनका रेशियो दिया है, सही है। तो गिवन लिख लो फिर फटाफट, सॉल्यूशन गिवन क्या रहेगा, जो दिया है वो लिखना है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दिया है A/B मतलब A/B इज इक्वल टू 2/3। आपको आप 8th में पढ़ चुके हो, जब भी ऐसा रेशियो आ जाना तो ऐसा समझो यहाँ पर कोई कुछ नंबर था x जो कट के ये रेशियो आया था 2/3, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली A इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, A के साथ में आपको A इक्वल टू 2 के साथ में एक वेरिएबल चाहिए होगा। यहाँ A भी आ चुके थे इसलिए मैंने x ले लिया, x आया रहेगा तो हम और कोई ले लेंगे, सही है ना। और B क्या मिल जाएगा, Therefore B क्या मिल जाएगा 3x, ये याद रखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कटता है। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ना याद हो तो इतना ही याद रखो अभी के लिए। अगर आपको कोई भी रेशियो दिया रहता, जैसे अगर मुझको ऐसा दिया रहता x/y इक्वल टू 7/8, तो मैं x इक्वल टू लेता 7, y इक्वल टू लेता 8, डायरेक्टली नहीं ले सकते, रेशियो है तो इसके साथ कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल, मैं m भी ले सकता था, x इक्वल टू 7m, y इक्वल टू 8m ऐसा लेता, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है, इस केस में मैंने x ले लिया, जो चाहिए वो वेरिएबल आप ले सकते हो। अब फिगर में आ जाओ, जो गिवन फिगर है उधर आ जाओ, A मिल चुका है, B मिल चुका है, ये एंड लिख दिया हमने। फिगर देखो, फिगर देखो, ये टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा 180, हाँ की ना। तो दिस एंगल प्लस दिस A प्लस दिस B कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, एंगल इन लीनियर पे। तो नाम लिखना शुरू कर दो, YOP लिखो, एंगल फ्रॉम फिगर एंगल YOP प्लस एंगल POM प्लस एंगल MOX ये YOP कितना दिया है 90 डिग्री गिवन है, ये आपको A है, ये A लिखता हो B का, MOX आपका गिवन है फिगर से 1, ये आ गया 180 डिग्री दे लिखना था आपको, ये लिखोगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है, समझ लो। 180 लिखा है और जो गिवन था 90 दिया, ये A और B दिया है फ्रॉम फिगर, तो वो लिख दिया है इक्वल टू 180 डिग्री। इसको पूरा मिला के इक्वेशन 1 लिख सकते हो या 1 2 लिख सकते हो, आपकी इच्छा। लिखो A कितना है आपका 2x, B कितना निकाला है आपने 3x, ये आ गया 180, ये 90 इधर 180 से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा
90 डिग्री, सही है। चाहो तो लिखना है तो लिखो। अब ये 2x प्लस 3x कितना होता है 5x। अब ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, x क्या मिल जाएगा 90 डिग्री अपॉन 5, तो कितना हुआ फिर x इक्वल्स टू 18 डिग्री, सही है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बस फ्रॉम इक्वेशन 1 a बताओ मुझको, a क्या था 2x था, x की जगह रखो 2 इंटू एक्स क्या है आपने निकाला ना 18 डिग्री, तो a क्या मिल गया आपको फिर 36 डिग्री। क्लियर है। वैसे ही b निकालो, b क्या है आपका b क्या है आपका 3x है, x कितना निकाला है आपने 18 डिग्री, ये आएगा 54 डिग्री, सही है। b भी मिल गया आपको। आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, a मतलब कौन सा एंगल है आपका POM, b एन एंगल MOX है, वो भी लिख सकते हो। अब बताओ आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है c, आपने b निकाल लिया, वैसे तो एक ही जरूरत नहीं थी पर फिर भी हमने निकाल लिया, c निकालना है। तो देखो ये MON स्ट्रेट लाइन है, हाँ कि ना, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। तो ये एंगल अगर मैंने बना दिया तो एंगल B, ये एंगल C लीनियर पेयर में हो जाएंगे ना, 180 बनेगा ना, टोटल लाइन 180 बनाती है, सही है। अगर ना समझाओ अभी भी तो देखो इसको मैं स्ट्रेट करता हूँ, देखो ऐसा लाइन है कुछ M पॉइंट O पॉइंट N, ठीक है ना, और ये अगर ऐसा एंगल मिल रहा है, ये हो गया आपका x, ठीक है। MOX लिखा था ना हमने, MOX, ठीक है। तो MOX तो आपको ये वाला एंगल दिया है B, और ये वाला एंगल मैं मान लो C दिया ही मान लो क्या, तो B प्लस C कितना आने वाला है 180, लीनियर पे है ना। बस नाम लिखना है एंगल MOX और XON, बस चलो लिखना शुरू करो फिर। फ्रॉम अगेन फिगर एंगल क्या MOX और XON, MOX प्लस एंगल, सही है, XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, सही है। बस एंगल MOX कितना है आपका, आपको दिया है B दिख रहा है, ये है C 180 डिग्री, B आपने अभी निकाला है। इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको, जो देना है दो फटाफट, नंबरिंग कम ज्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 देना है, 3 दो। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 B की वैल्यू रख दो 54 डिग्री, यहाँ जस्टिफिकेशन लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। ये 54 इधर माइनस हो जाएगा, तो C कितना आएगा आपका 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, सही है। बताओ C क्या आएगा फिर, जल्दी जल्दी बताओ कितना होता है 126, सही है, करके देख लो ना तो डिग्री। अब बस हमेशा हम क्या करते हैं ब्रैकेट करते हैं, तो ब्रैकेट तो हर बार आपको बनाना ही है ना। ब्रैकेट बना लो, बस यही चाहिए था आपको। C मिल चुका है और आपको B निकालना था, B भी मिल चुका है, लास्ट में आंसर लिखना चाहिए, C निकालना था, फाइंड C, तो C बस यही है आपका आंसर, दिस इज माय आंसर, सही है। क्लियर, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखो इन फिगर 6.15 एंगल PQR एंड एंगल
पी आर क्यू इक्वल दिया है, ये तो दिख ही रहा है आपको इक्वल है ना, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। मैं अगर इसको x मानूं, देखो समझाने के लिए मैंने इसको x माना, ठीक है। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट पी क्यू एस और पी आर टी, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो आप देखकर समझ सकते हो, पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये पूरा टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल 180 होगा, हाँ कि ना। तो इसमें से x माइनस कर दो, तो ये कितना एंगल होता है 180 माइनस x, सही है। देखो इन दोनों की सम कर दो तो 180 होगा। उसी तरीके से ये टोटल एंगल कितना होगा, टोटल पूरा 180 होगा, आधा x है तो इस ये वाला कितना पार्ट होगा 180 माइनस x, सही है। तो अगर आप देखो फिगर में, तो पी क्यू एस भी 180 है, पी आर टी भी 180 माइनस एक्स है, 180 माइनस एक्स, तो इक्वल प्रूफ कर सकोगे ना आप। ये लॉजिक लगाना है, सिर्फ इसको थ्योरी में लिख लेना है, सिंपल। चलो फिर प्रूफ क्या करोगे, गिवन, पहले तो हमेशा हमको गिवन लिखना है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज गिवन, है ना। अब यहां लिखो फ्रॉम फिगर, फिगर से क्या दिख रहा है आपको, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की सम कितनी होगी 180 डिग्री होगी। क्यू, फिर से वही रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर, सही है। बस अब पी क्यू आर क्या दिया है आपको, देखो चलो अभी ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है एक्स वगैरह, आपको अगर थ्योरेटिकल में लिखना है तो थ्योरी में लिखो, एंगल पी क्यू एस कितना आ जाएगा 180 डिग्री, एक्स की जगह पर आपको ये लिखना है ना, ये लिखना है। कोई बच्चा बोलेगा मैं एक्स नहीं लिखूंगा, मुझको पूरा थ्योरी में लिखना है, तो थ्योरी में। तो ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते जो गिवन है, सही है। अब उसी तरीके से सिमिलरली फ्रॉम फिगर, चलो बताओ, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल प्लस ये एंगल दिख रहा है हमें x और 180 माइनस एक्स, और लिखने के लिए पता है पी क्यू आर और पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी कितना आने वाला है 180 डिग्री। फिर से वही रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्लियर है। फिर से एंगल पी आर टी क्या आएगा, फिर एंगल पी आर टी 180 डिग्री, ये इधर जाएगा ना, माइनस एंगल पी आर क्यू, क्लियर, हाँ कि ना। ये इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 देखो, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम से, पी क्यू आर पी आर क्यू, ये पार्ट सेम है इन दोनों का। देखो इसको जूम आउट कर दो, ये पार्ट अगर सेम है, ये पार्ट अगर सेम है, तो 180 माइनस सेम आएगा ना, वही एक्स जैसा मैंने माना था, ये हमने एक्स ही माना है, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, सही है, इक्वल है इसलिए। बस फ्रॉम, अब थ्योरी में लिख रहे थे हम, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 डायरेक्टली लिख देते, क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, एंगल पी क्यू आर, क्या एंगल पी क्यू एस और पी क्यू टी, पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही हमको प्रूफ करना था, सही है। देखो कितना सिंपल है, कोई ज्यादा किया नहीं, सिर्फ देखकर ही इसको थ्योरी में लिखा है। तो हमेशा कोशिश क्या करना चाहिए कि जो फिगर है उसी से पहले एक्स वगैरह कुछ पुट करके, वेरिएबल पुट करके वहीं पे कुछ ना कुछ समझ लो, और बस उसको थ्योरी में लिख दो। बस हमने ये थ्योरी में लिख दिया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।